ये पहले फर्स्ट फेस में फैल रहा था, हमने यहाँ पे सेकंड फेस में पाइप दबा के डोर पे लेके उन्होंने जैसे जस्ट करके इसको यहाँ निकलवा दिया। देखा ना करके इसको बंद करवाया जाए। गंदा पानी, प्रदूषित पानी, बुदबूदार पानी आपके इलाके में फेस का पानी वो सेकंड फेस में छोड़ा जा रहा है तो वही मर जाता है। ये पानी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या है ये पैसे ले लेते हैं और फिर दोबारा चालू करवा देते हैं। ये जी पानी तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, ना खाना खा सकती, ना बैठ सकती। इसके कारण बहुत दुखी हैं ਅਸੀਂ है जहाँ तो सानू सीधा कह दो भाई तो उठ जाओ बग जाओ। राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल मचा हुआ है। प्रदूषण फैलने का डर के कारण वहां के लोग विरोध पर उतरे हुए हैं। और जिला मुख्यालय की अगर हम बात कर लें तो यहाँ प्रदूषण के क्या हाल हैं, क्या हालात हैं और कैसे प्रदूषण फैला रहा है, फैक्ट्रियों के द्वारा कैसे फैलाया जा रहा है, इस पर आज हम एक रिपोर्ट पेश आपके समक्ष करना चाहते हैं। हम एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सलाह भी देना चाहेंगे। अगर आपको हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय का प्रदूषण दिखाई नहीं देता तो आप जो है आपको एक सुझाव दिया जा रहा है, आप अपनी आंख चेक करा लें ताकि आपको दिखाई देना पड़े। और यहाँ पर रवि त्रेहन आंख के मशहूर डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए। अधिकारियों को चल जाना चाहिए, अपनी नज़र कमज़ोर है तो हमारी जो सलाह मानकर आप आंखें चेक कराकर डॉक्टर से और फिर जो प्रदूषण फैला हुआ है जिला मुख्यालय पर उसको फिर आंख का इलाज कराने के बाद अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात अच्छी तरह से बैठ। हनुमानगढ़ में प्रदूषण फैला हुआ है। 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ के अंदर महापंचायत होने जा रही है, प्रदूषण को लेकर है और फैक्ट्रियों को लेकर है। एक सवाल कलम न्यूज के द्वारा कल उठाया गया था, उसका क्या नेता ने जवाब दिया है, पहले आपको वह सुना देते हैं। अच्छा मंगेश जी, जिला मुख्यालय की बात करें, आप प्रदूषण पर बोल रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर 10 से 12 फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है। 17 तारीख को आप जो है कॉल दी है, क्या जिला मुख्यालय का प्रदूषण पर भी कोई विचार होगा? क्या इसके लिए आप बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल साथ में रखेंगे। इस बात को आपने कहा है पत्रकार जी, इसको शामिल करेंगे और ये कहेंगे कि आप जब वहाँ की गारंटी ले रहे हो कि एनजीटी फलाना टिकड़ा, तो उनको कहेंगे कि आपका एसडीओ को भेजो, आपके किसी अधिकारी को भेजो, यहाँ जो फैक्ट्रियां बनी हुई है उनके हालात देखो जाकर के और उन पर कंट्रोल करके दिखाओ पहले, तब हमें कुछ विश्वास होगा कि भाई आपका जो है व्यवस्था ठीक हो सकती है। यहाँ इतनी व्यवस्था खराब है जो छोटी। चलिए अब आपको हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र का हालात दिखाते हैं, कैसे फैक्ट्रियां मनमानी कर प्रदूषण फैला रही हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर धरना प्रदर्शन और तमाम ऐसे धरातल पर किसानों के द्वारा कार्यक्रम हो चुके हैं। और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जो फैक्ट्री को लेकर बवाल इतना मचा हुआ है, जिला मुख्यालय पर क्या हालात हैं आपको हम यह आज दिखाने का करेंगे प्रयास। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय का यह औद्योगिक क्षेत्र का इलाका है और पहला ये पॉइंट है, पहला पॉइंट यहीं से जो है प्रदूषित पानी, केमिकल युक्त पानी जो है यहीं से शुरुआत हुई थी। पहला ये पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ। और 1.5-2 साल पहले कलम न्यूज के द्वारा एक अभियान चलाया गया कि फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण को कैसे रोका जाए। लोगों का सहयोग रहा और लोगों ने इसी पॉइंट पर आकर धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के बाद फिर प्रशासन जागा और कलेक्टर नथवाल डिटेल के द्वारा इस मुद्दे को लेकर फिर गंभीरता दिखाने का प्रयास हुआ। आपको इधर इलाका में दिखाना चाहूँगा कि ये इलाका देखिए, यहाँ पर पानी, यहाँ एक मोगा था जो प्रदूषित पानी यहाँ से फैलता था। यहाँ फैक्ट्रियों वाले यहाँ इस पाइप के जरिए इधर से पाइप आती थी और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर मोगा लगा, हालांकि अब बंद है क्योंकि उस वक्त नथवाल डिटेल के वक्त जब कलम न्यूज के द्वारा इसको अभियान के रूप में चलाया गया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक प्लान बढ़ाया, इस मोगे को तो बंद कर दिया। यहाँ से पाइपलाइन डालकर जो आगे इलाका पीछे दिख रहा है वहां पर सेकंड फेज के अंदर इस पानी को वहां शिफ्ट किया गया। कलम न्यूज के द्वारा जब अभियान चलाया गया और अभी भी यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है, आपको गंदगी दिखाई दे रही है पीछे, हालांकि पानी बंद हो चुका है। ये 1 नंबर पॉइंट आपको दिखाया है। चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पर, दिखाएंगे वहां के जिला मुख्यालय पर क्या है प्रदूषण के हाल। से फैल रहे प्रदूषण का दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। पीछे से आपको एक पॉइंट दिखाया था, यहाँ से पानी शिफ्ट किया गया। ये पीछे का आप इलाका देख ले, आपको इलाका दिख जाएगा कितना पानी, गंदा केमिकल युक्त पानी यहाँ पर खड़ा है।
और पीछे जो पेड़ बरसों से पेड़ लगाए हुए थे वह सूख कर देख लो आप कैसे हालात उनके हो गए हैं। और पेड़ों को आप हालात देख सकते हैं, पेड़ों की जो जीवन था, पेड़ों को इस गंदे केमिकल युक्त पानी जिला मुख्यालय पर इसको लील लिया गया है। ये दूसरा पॉइंट है। एक नहर भी दिखाना चाहूँगा, जो नहर जो आगे मक्कासर को जाती है बिल्कुल इसके समीप है। और इस प्रदूषित का पानी का जो असर, केमिकल युक्त पानी, गंदे पानी का असर जो है इस नहर में जा रहे लोगों के जीवन पर किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। प्रदूषण फैक्ट्री जिस शर्त पर उनको लाइसेंस दिया गया, फैक्ट्री खोलने का NOC दी गई, उसमें यही था कि 0 टॉलरेंस, कोई पानी गंदा बाहर नहीं फेंका जाएगा। लेकिन हालात आपके सामने। चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। चलिए आपको तीसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं। ये पीछे जो मेरे को बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सेकंड फेज औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन का है। अंदर इसके चलते हैं। दूसरे फेज में पहुंच गए हैं औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन सेकंड फेज के अंदर। और इस स्थान के दोनों ओर जो है प्रदूषित पानी, केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी यहाँ पर फैला हुआ है। और फिर आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि यही पानी यहाँ पर जो है सप्लाई किया जाता है। इस पानी पर, इस केमिकल युक्त गंदे पानी का यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता होगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। प्रदूषण का तीसरा पॉइंट, ये पीछे जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर जो प्रथम फेज का पानी था वो यहाँ पाइप के जरिए शिफ्ट करके यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर लगाया गया है, जो कि यहाँ खड़े होना भी बड़ा मुश्किल है। रुमाल मैंने इसलिए बांध रखा है, बदबू इतनी यहाँ आ रही है कि बड़ी मुश्किल से हम कवरेज कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन दूसरा फेज औद्योगिक क्षेत्र का है। इसके अब हालात देखिए, और इसके पड़ोस में ही फैक्ट्री हैं, और किस प्रकार जो है वहाँ पर जो लोग मजदूर काम करने आते हैं उनके जीवन पर, उनके शरीर पर, उनके जो है मानव दृष्टि से अगर देखा जाए, बीमारियों को देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ता होगा। इस गंदे पानी से कितनी बीमारियां फैल रही होंगी जिसका आइडिया ही नहीं लगाया जा सकता। ये तीसरा पॉइंट है। पौंड एक बनाया गया है, इसके अंदर केमिकल युक्त गंदा पानी, बदबूदार पानी यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। और इसके पास में ही सादुल ब्रांच है, बड़ी नहरें हैं, ब्रांचें निकलती हैं, और जो ब्रांच आगे जाकर पीने का पानी उपलब्ध करवाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है काफ़ी जो है एरिया के अंदर फैक्ट्री बन गई है, और कुछ फैक्ट्रियाँ भी बन रही हैं। लेकिन यहाँ के हालात आपके सामने है, किस प्रकार यहाँ पर प्रदूषित पानी, पॉइंट नंबर 3 पर बदबूदार पानी इकट्ठा करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता नज़र आ रहा है। चलिए अब सेकंड फेज के लोग अपनी पीड़ा क्या बता रहे हैं, कैसे है प्रदूषण से परेशान, चलिए सुनिए। ये जो गंदा पानी यहाँ पे ये फैल रहा है, ये पहले फर्स्ट फेज में फैल रहा था। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, आंदोलन किए, प्रशासन को जागृत किया ताकि इस पानी को बंद कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने उस टाइम वहाँ पर थोड़ा आनाकानी करके उस पानी को यहाँ पे सेकंड फेज में पाइप दबवा के 2 रुपये लेके उन्होंने जैसे जस्ट करके इसको यहाँ निकलवा दिया। अब यहाँ गंदा पानी इतना इकट्ठा बदबूदार हो रहा है, यहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और इसको प्रदूषण विभाग किसी प्रकार से नहीं देख रहा है। और प्रदूषण विभाग ये भी कह रहा है कि जो हम लाइसेंस देते हैं वो 0 टॉलरेंस के पे देते हैं, कि किसी प्रकार का कोई गंदा पानी कहीं नहीं प्रदूषित या नहीं फैलेगा नहीं। लेकिन क्या करें, ये तो जो विभाग ऐसा है, इसके जो तो सिस्टम है वो सब फटा हुआ पड़ा है। आवाज़ सुनकर पहुँचे हैं, इन्हीं से जानते हैं। सेकंड फेज के अंदर जो रह रहे हैं, प्रदूषण के बारे में इन्हीं से लेते हैं जानकारी। जो सेकंड फेज में पाइप के जरिए गंदा पानी, प्रदूषित पानी, बदबूदार पानी आपके इलाके में पौंड बना के छोड़ा, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो सर हमने 2-3 बार पहले इसकी रिपोर्ट दे चुके हैं हम, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये फर्स्ट फेज का पानी वो सेकंड फेज में छोड़ा जा रहा है, ये कि जो कि गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, पूरा हनुमानगढ़ खराब हो रहा है। इससे पीने का पानी भी, यहाँ तक कि खेतों का पानी खराब हो रहा है, और जहाँ तक हैंडपम्प है उसका पानी खराब हो रहा है। ये टूट जाता है तो ये पूरे एरिया में फैल जाता है, और ये अब पूरा भर चुका है। पहले बंद कर दिया था, फिर अब दोबारा छोड़ दिया गया है। और इसको बंद करवाने के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी, भाई सब
सभी के लिए पीने कोई जानवर ही पीता है तो वही मर जाता है। ये पानी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसको बंद कराया जाए। अच्छा, तो सर्टिफिकेट जारी करने के बाद ये हालात हैं, क्या प्रदूषण विभाग जहाँ खुला हुआ दफ्तर आंख मीच के बैठा है, क्या कहेंगे इस पर? सर 2-3 बार न्यूज़ वाले भी आए थे और सब कुछ करवा दिया, उसके बावजूद भी क्या है ये पैसे ले लेते हैं और फिर दोबारा चालू करवा देते हैं। ठीक है, इनका वो बना हुआ है फैक्ट्री वालों का, इनका ये इन्होंने ले रखा है, जो कि थोड़े दिन बंद करवा देते हैं फिर वापस चालू करवा देते हैं। जो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई थी उन्हीं का पानी आ रहा है, क्योंकि ना उन्होंने इनको पैसे खिलाते हैं और वहीं से वो नालियाँ बनवा के दोबारा पानी चालू करवा के पाइपलाइन द्वारा वापस इधर भेजा जा रहा है। गया फैक्ट्री मालिक हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं कितनी परेशानी है और सेकंड फेज के अंदर पानी आखिरकार प्रशासन के द्वारा क्यों छोड़ने का जो है नियम जहाँ बनाया गया, क्या कहेंगे भाई साहब? ये यहाँ आना ही नहीं चाहिए जी। पानी तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, ना खाना खा सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते, इधर से आना ही मुश्किल हो रहा है। ये पानी टूट भी जाए, पिछली बार टूट गया फिर टूटने को तैयार है ये, और ये गंदा पानी आ रहा है, इसको रिको को कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। प्रदूषण विभाग का कार्यालय जहाँ पर खुला हुआ है, जिसका काम यही है प्रदूषण रोकना, वो आंख मीच कर बैठा, क्या कहेंगे इस पर? पोल्यूशन वाले भी कुछ, यहाँ तो कोई आके देखता नहीं, ये खड्डा भरा हुआ है, रोज देखते हैं यहाँ पड़ा रहता है, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं यहाँ तो। कितनी गंदे पानी से परेशानी हो रही है? परेशानी तो है ही, पूरी है परेशानी, तो क्या करें। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਧਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਂਭਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੋਲਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਪਈ ਆ, ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋਸ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੈ, 2 ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਇਹ ਮੁਖਿਆਲਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖਿਆਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖਿਆਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 7 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਰਾਟੀ ਖੇੜਾ 'ਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਕਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖਿਆਲਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। तो ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।